आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी डेरिवेशंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2027 वो पढ़ने वाले हैं, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि डेरिवेशन का नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग यहाँ से होगी, इसके मिडल स्टेप्स ये वाले होने वाले हैं, एंड इस डेरिवेशन की एंडिंग पॉइंट यहाँ पर होगा। आपको डेरिवेशन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा और कुछ भी चीज़ याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर। ये वो सारी डेरिवेशंस हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज पैरेलल बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज पैरेलल बोथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन, उसके बाद कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एन एंड टाउ, रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ एन एंड टाउ, उसके बाद है किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो भाई, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज पैरेलल। ये जो कहने के लिए दो टॉपिक है, वैसे चार हैं ये, ठीक है। इन चारों को हम एक साथ कवर करेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा रिलेट करके, और आप ना इन्हें ईजिली याद रख पाओगे। बस मुझे सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट चाहिए, बहुत हाईली फोकस्ड। देखो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, चाहे रेजिस्टेंसेज की करो चाहे हम सेल की कर रहे हैं, बस उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है। अगर जैसे सीरीज़ है, एक पैरेलल है, ठीक है, एक है पैरेलल। अब देखो अगर सीरीज़ हुआ ना तो इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो वी एंड आई, जस्ट याद करने के लिए बता रही हूँ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वी एंड आई ये 2 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब देखो सीरीज़ के केस में आपका करंट सेम, पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम। ये चीज़ याद रख लो बस, चाहे वो सेल हो चाहे आपका रेजिस्टेंस हो, ठीक है। एक बार ये चीज़ याद रख ली ना, फिर आपको पता चल जाएगा ओके इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस को रखते हो या फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेल को रखते हो बहुत सारी, तो उस केस में आपको क्या करना है ना, स्टार्टिंग आपकी जो चीज़ डिफरेंट होती है, जैसे यहाँ पे करंट सेम है तो दूसरी चीज़ कौन सी हुई, वोल्टेज, यानी सीरीज़ के केस में वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगी। तो वो जो डिफरेंट वाली चीज़ होगी ना, मान लो हम 3 रेजिस्टेंसेस को एक साथ कॉम्बिनेशन में रख रहे हैं, वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 3 रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3, ठीक है। अब तीनों के लिए जो चीज़ डिफरेंट होती है, जैसे सीरीज के केस में वोल्टेज डिफरेंट है, तो V1, V2 एंड V3 हमने ले लिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ डिफरेंट है ना, रेजिस्टेंसेस को छोड़ो, जो चीज़ सेम है उसे छोड़ो, आपको पकड़ना है वो जो चीज़ डिफरेंट है। हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये जो डिफरेंट वाली चीज़ है ना, इसे आप उठाओ, इनका एडिशन कर दो। V1 + V2 + V3, 3 रेजिस्टेंसेस थे इसलिए 3 वोल्टेज, और उन तीनों को हमने अभी ऐड किया है और उसको एक रिजल्टेंट टर्म में डाल दो, यानी कि उसको मैंने डाल दिया V के अंदर। समझ में आ गई बात। अब जैसे मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में होता है हमारा करंट डिफरेंट, तो यानी हम करेंगे I1 + I2 + I3 और उसको एक रिजल्टेंट में डाल देंगे, ठीक है। इतनी ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसकी स्टार्टिंग जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज पैरेलल करें या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज पैरेलल करें, दोनों ही केसेस में स्टार्टिंग कैसे होने वाली है, ये वाली आपकी स्टार्टिंग होगी। क्लियर है। अब देखो जब हम रेजिस्टेंसेज की बात करते हैं तो उस केस में फॉर्मूला यूज़ करना है V = IR वाला, ठीक है। सेल के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है V = E - IR, ठीक है। देखो जैसे V की वैल्यू निकालनी है, जो चीज़ें डिफरेंट है उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 3, R1, R2 एंड R3, एंड I तो हमेशा कॉन्स्टेंट है, तो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I एज इट इज़ R1। V2 की कैसे निकलेगी, I एज इट इज़ R2। I एज इट इज़ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ में I कॉन्स्टेंट है। ऐसे ही अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी हो पैरेलल वाले की, तो V = IR होता है, I की वैल्यू निकाल लो, वो हो जाएगी V/R, ये हो जाएगी I की वैल्यू। तो देखो V तो कांस्टेंट है पैरेलल में, तो चेंज क्या हो रहा है, R1, R2, R3, यानी V/R1, V/R2, V/R3, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे I की वैल्यू रखते हैं V/R1 + V/R2 + V/R3, ठीक है। I को रखेंगे तो I के लिए क्या आ जाएगा, I क्या है, रिजल्टेंट है ना आपका, तो ये जाएगा V/R पैरेलल, ठीक है, इक्वल्स टू V। इन तीनों में से कॉमन V कर लो, आपके पास बचेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्लियर है। ऐसे ही अब देखो V इधर भी है इधर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका सिंपल सा बच्चा RP दैट इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्लियर है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी, IR1, तो यहाँ पे पुट कर दो IR1, IR2, IR3,
यहाँ क्या बचेगा, IRS सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब तीनों में से I कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, और फिर बचेगा आपके पास RS दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो अभी तो मैं डेरिवेशन करवा रही हूँ एक साथ रिलेट करके, फिर इसी तरीके से मैं सारे डायग्राम भी सिखा दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, थोड़ी देर मेरे साथ वीडियो में बने रहो। अभी देखो हम सेल की बात करते हैं, जब हम सेल को कंबाइन करते हैं तो सेल के लिए भी क्या है भाई, सीरीज एंड पैरेलल। देखो सेल की बात कर रही है, ध्यान रखना, सीरीज यहाँ पे है, पैरेलल, ठीक है। अब सेल के केस में क्या होता है, एक EMF होती है हर एक सेल की अपनी एक खुद की, और एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है अपना खुद का, सभी का, ठीक है। तो उसको बोल दो R। अब देखो मैंने बोला था सीरीज में करंट सेम रहता है, तो यानी कि I की वैल्यू सेम, यानी कि कांस्टेंट। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था सेल के केस में फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो यहाँ पे E हर सेल के लिए डिफरेंट है, R हर सेल के लिए डिफरेंट है, और सीरीज के केस में डिफरेंट क्या होता है, वोल्टेज, यानी V दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो V1 की वैल्यू क्या है, E1 माइनस I R1, I क्योंकि कॉन्स्टेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2। अभी क्योंकि हमने सिर्फ 2 सेल की बात की थी, तो थर्ड वाली सेल को ना छोड़ दे ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। अब देखो जितनी भी EMF है ना, ये EE वाली टर्म्स, उनको एक साथ कर लो, तो जाएगा E1 प्लस E2। अब ये जो जितनी भी R वाली हैं, IR वाली, उनको एक साथ कर लो, तो जाएगा माइनस IR1 माइनस IR2, ठीक है। ये जो R है स्मॉल ही बनाना है, क्योंकि R जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कभी आप कैपिटल बना दो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा देखो E1 प्लस E2 एज इट इज, क्योंकि हम कर चुके हैं माइनस। अब दोनों में से I कॉमन कर लो माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ करेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, अगर हम इसको E इक्विवेलेंट लिख लें माइनस I एज इट इज, और इसको हम लिख दें R इक्विवेलेंट, तो देखो वही फॉर्मूला बन गया ना, V इक्वल्स टू E माइनस IR। लेकिन E इक्विवेलेंट किसकी जगह लिखा है इस बार हमने, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की जगह है R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ध्यान रखना, उसमें क्या होगा ना, 2 सेल की EMF दी जाएंगी। मान लो E1 की वैल्यू 2 वोल्ट, एंड उसका देखो मान लो 2 सेल दिए हैं और 2 सेल को सीरीज में रखा गया है या फिर पैरेलल में, जो भी दिया गया हो, तो आपको पूछा होगा कि उसमें इक्विवेलेंट EMF निकालो या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, मैं आपको कंसिडर करके बताती हूँ। जैसे EMF एक सेल की, सेल नंबर 1 की 2 वोल्ट है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल नंबर 1 का, वो मान लो 4 ओम है, मैं कंसिडर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मान लो सेकंड सेल है जिसमें हमने 4 वोल्ट ले ली EMF, एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया सेल 2 का 2 ओम। तो पूछेगा E इक्विवेलेंट निकालो एंड R इक्विवेलेंट निकालो। तो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो, इन दोनों को सिंपल ऐड कर दो, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट। क्लियर है। इसके जब आप PYQs जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप उसमें देखोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इस तरीके से कि E इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है E1 प्लस E2, या फिर जितनी भी सेल होंगी उन सबकी EMF को एक साथ ऐड कर दो, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी जितनी भी इंटरनल रेजिस्टेंसेज होंगी उन सबको ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई तामझाम नहीं है। अब जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या डिफरेंट है, करंट, यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ ये हो गया। अब देखो सेल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, V इक्वल्स टू E माइनस IR, I की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। देखो हम क्या कर रहे हैं, IR दैट इज इक्वल्स टू E माइनस V, I की वैल्यू निकाल रहे हैं तो E माइनस V बाय R। इस बार देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपकी वोल्टेज तो सेम रहती है, कांस्टेंट। हर बार आपका E की वैल्यू गिवन होगी सेल में और R की वैल्यू गिवन होगी। तो I की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 माइनस V बाय R1, E2 माइनस V बाय R2। इसे जब पूरा सोल्व करोगे, कैसे करोगे, देखो ये R1 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, ये R2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो आप करोगे E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, ठीक है। अब जो भी E वाली टर्म से एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, और इसके नीचे R1, इसके नीचे है R2।
माइनस वी, एक साथ देखो इसमें से और इसमें से दोनों माइनस कॉमन करके वी को भी बाहर कर रही हूँ मैं माइनस साइन के साथ, ठीक है। एक स्टेप मैं मिस कर रही हूँ, आपको नहीं करना है एग्जाम में, एक एक स्टेप करके दिखाना है एग्जाम में अपनी, ठीक है। तो ये मैंने वी कॉमन कर लिया, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये आई एज इट इज़, ये वी वाली जो भी टर्म है ना पूरी, इसको इस साइड ले आओ, तो यह आ जाएगा आई प्लस वी बाय 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। और ये एज इट इज़, इसका क्या करो एलसीएम कर रहे हैं हम, तो ये जाएगा E1 के पास आ जाएगा R2 और E2 के पास आ जाएगा R1 और अपॉन में R1 R2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो इसे पूरा सोल्व कर लेते हैं इस वाले को भी, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 बाय R1 R2, ठीक है। V के साथ है ये भी I प्लस, और ये चीज़ एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो मैं अभी करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट, उसे जब हमने पूरा सोल्व किया ना तो मैंने यहाँ लिख लिया है इस टाइप की वैल्यू बनेगी, ठीक है। आप खुद करके देख लेना, यही बनेगी। अब हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, IR1 R2 प्लस VR1 प्लस R2, ठीक है। जिसको ये चीज़ें आती हैं आप स्किप करके या फिर स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, क्लियर है। E1 R2 प्लस E2 R1। अब देखो ये चीज़ इस साइड लेके आ रही है क्योंकि हमें अल्टीमेटली सेल के केस में V इक्वल्स टू E माइनस IR वाली स्टेट पर पहुंचना होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, V को यहीं छोड़ेंगे और इस I को इस साइड ले जाएंगे, क्लियर है। बट स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग वहीं से होगी, क्लियर है ना। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। R2 दैट इज, इसको इस साइड लेके जा रही हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये V के साथ ही मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसके नीचे भी डिवाइड में जाएगा और इसके नीचे भी, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने इसको इसके नीचे रख दिया, एक बार इसके नीचे, तो इस तरीके का आपका फॉर्मूला बन चुका है, क्लियर है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, देखो V इक्वल्स टू, अगर इसको E इक्विवेलेंट मान ले, इसको R इक्विवेलेंट मान ले, तो एक पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, वही फॉर्मूला बन गया ना। तो यानी कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये R है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब देखो आप इसे याद कैसे रखोगे, बहुत इजी है याद रखना पैरेलल के केस में। ये देखो R1 प्लस R2 दोनों में नीचे, मतलब नीचे प्लस है ऊपर मल्टीप्लाई है, कैसे, देखो R1 प्लस R2 इधर R1 प्लस R2 दोनों में यही है एडिशन, ऊपर क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यानी R1 R2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो यहाँ पे E1 प्लस E2 कर दो, और E1 के साथ R2 है, E2 के साथ R1 है, बाकी डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम। तो इस तरीके से आप ना इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या किया है, दोनों ही केसेस, चाहे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन देख रहे हो चाहे सेल का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, और उसमें आपको बस सीरीज पैरेलल में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी किस केस में कौन सी चीज़ डिफरेंट। जैसे सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं तो उनका सबका सम किया, उसको एक रिजल्टेंट में डाला। इसमें ओम्स लॉ यूज़ करते हैं V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले से। एंड अब जब हम सेल की बात करते हैं, जैसे उसमें तो हमने ओम्स लॉ यूज़ किया था, इसमें हमने सेल वाला फॉर्मूला यूज़ किया, V इक्वल्स टू E माइनस IR। आपको पता है सेल में जितनी भी सेल होंगी उन सबकी EMF होगी, उन सबकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंसेज होंगी। तो बस वो डाल दिया हमने एक साथ, जो जो जैसे EMF थी उनको एक साथ कर लिए, रेजिस्टेंसेज थे उनको एक साथ कर लिए, R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट ईजिली निकल गया। ऐसे ही आपका पैरेलल वाला केस है। बस आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग तो आपको समझ में आ गई कि स्टार्ट कहाँ से करनी है, बीच के तो बेसिक मैथमेटिक वाले स्टेप है ना, लेकिन एंडिंग आपको हमेशा याद रखनी है। सेल के केस में V इक्वल्स टू E माइनस R, इस वाले फॉर्मूले तक हमें पहुंचना होता है एंडिंग में, और फिर बाद में उसे कंपेयर करके E इक्विवेलेंट की वैल्यू ये, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये, वहाँ से आपको ये बता देना रिजल्ट, ठीक। अब देख लेते हैं हम टॉपिक नंबर 2। अब हम फटाफट से देख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन आप कैसे निकालोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पहुंचना कहाँ है, पहुंचना आपको है, देखो IMVD में एक रिलेशन होता है, वो होता है I इक्वल्स टू NEAV ऑफ D। ये आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपको इसे डायरेक्टली याद रखना है। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ईजिली याद रख पाओगे आप कि ओके ये वाला इन दोनों में रिलेशन निकालना है, उसके लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। दैट मीन हमें इसकी डेरिवेशन करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है,
ठीक है, स्टार्टिंग चाहे कहीं से भी हो रही हो। स्टार्टिंग कैसे होगी अभी देख लेते हैं। अब आपसे याद कैसे रखोगे, न्यू इंजीनियर आया स्पीड में ड्राइव करके, यानी कि वी स्पीड का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी वाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट्स इट। देखो आई एंड वी डी के बीच में रिलेशन निकालना है, आपको क्या याद रखना है, एक चीज याद रखना है, जैसे करंट है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब ध्यान रखना आपको करंट से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। उसी के फॉर्मूले में आप वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे फर्दर तो आपको पता चलेगा कि वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, मैं बता देती हूँ। देखो क्यू बाई टी होता है, मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसके कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस हैं आपको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता चल जाए। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पूरे कंडक्टर में चाहिए ना, तो पूरे कंडक्टर में निकालने के लिए हम उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये होगा एन ई एज इट इज। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि वो एल है तो वो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ये हम बेसिकली बोल सकते हैं क्योंकि ये हाइट है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट को हमने एल से लिखा है। अब देखो यानी कि टोटल चार्जेस पूरे कंडक्टर के अंदर कितना है वो हमें समझ में आ गया, क्यू की वैल्यू है एन ई ए एल, ठीक है। अब देखो आपके पास है यहाँ टाइम, क्या हम टाइम को इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लो डिस्प्लेसमेंट को हम एल से लिख रहे हैं एंड टाइम को टी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं वी ऑफ डी से। ये एल हमने क्यों लिखा, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ ही इतनी है, इससे बाहर तो कहीं जाएगा नहीं करंट आपका, है ना। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ इतनी लेंथ वाले के अंदर ही मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इतना डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से टाइम निकालना है हमें, टाइम चाहिए ना इसमें पुट करने के लिए। टाइम कैसे निकलेगा, एल बाई वी डी, वी ऑफ डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से हमें क्यू मिल गया, यहाँ से हमें टी मिल गया, इन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास आई एंड वी डी इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को सिंपली याद कैसे रखोगे, आपको याद रखना है कि एक चीज़ लेकर चलो, उसी के फॉर्मूले में जब हम बाकी दो चीज़ें निकालेंगे, जैसे क्यू एंड टी, ये दो चीज़ें हम जब निकालेंगे तो ये हमें जो मिलेगी चीज़ें उसको जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम आई एंड वी डी इन दोनों के बीच में रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ। ये देखो आई की जगह, देखो क्यू की जगह हमने एन ई ए एल रखा एंड टी की जगह एल बाय वी डी, यानी एल नीचे अपोन में था तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल, एन ई ए वी ऑफ डी। अब आप इस फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे, आई इक्वल्स टू न्यू इंजीनियर आया स्पीड में ड्राइव करके। अभी जो स्पीड में ड्राइव करने की बात है ना, दैट मीन स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, एन ई ए वी डी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। देखो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो आपकी पूरी डेरिवेशन है 2 मार्क्स में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, फ्री के 2 नंबर है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, यहाँ से स्टार्टिंग करो, इन दोनों की वैल्यू निकालो, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, वी ऑफ डी की टर्म में आपकी चीज़ आ जाएगी और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ में रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट देखो हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ में रिलेशन, वी ऑफ डी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ई बाय एम एंड टाउ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद नहीं रख सकते तो आप इससे याद रख लेना, यहाँ से यहाँ पहुँच जाना। अभी मैं बताऊंगी आप इसे भी कैसे याद रखोगे, पर आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको रिलेशन पूछा जाएगा तो दैट मीन आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब आप कैसे पहुँचोगे, देखो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हो तो जितने चार्जेस हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई की हेल्प से। और यहाँ पे इसका मतलब ये जो चार्जेस हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ई बाय एम। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही एक्सेलरेशन हो रही है, देखो मैं समझा देती हूँ आपको। F इक्वल्स टू होता है एम ए एंड F इक्वल्स टू होता है क्यू ई। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों F की वैल्यू है, तो यहाँ से क्यू ई दैट इज इक्वल्स टू एम ए, तो A की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई बाय एम। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो चार्जेस हैं ये कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं, एंड ई बाय एम, तो दैट मीन ये आपकी एक्शन की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पता है, फोर्स पता है, आपको देखो सिंपल सी ना
किसी भी इंस्टेंट पे हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी देख रहे हैं, तो वो हो जाएगी u1 इनिशियल प्लस a टाउ 1, ठीक है। ऐसे ही जब हम सारों की निकालेंगे ना, तो u2 प्लस a टाउ 2, v3 इक्वल्स टू u3 प्लस a टाउ 3। अब देखो इन v1 v2 v3 एंड जितने भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको जब हम ऐड करेंगे, तो यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू n, देखो इन सबको कर दिया। ऐसे ही जब इनको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, मतलब दोनों साइड हम सारी इक्वेशंस को ऐड करते चलेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे ना, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un, इन तक हम ऐड कर लेते हैं। प्लस इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n, यहाँ तक हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सबका एवरेज निकालेंगे, इन सबका एवरेज निकालेंगे। तो देखो जब हम इस सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको हमने v ऑफ d से लिख दिया। अब यहाँ पे जब हम इनिशियल वाले को देखते हैं ना, उसका एवरेज देखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0, क्योंकि सारे जो है रैंडम मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी जो ओवरऑल वो होती है वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाती है। तो ये हो गई हमारी 0। अब बचा a, और इसको हम बोल सकते हैं t एवरेज या फिर t कैपिटल T, क्लियर है। तो यहाँ पे a टाउ यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी हमने क्या निकाली, अभी जस्ट निकाली हमने ई बाय एम इंटू टाउ। तो यानी कि इस तरीके से हमने अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो आपको याद रखना है कि आपको इस फॉर्मूले तक पहुंचना है। स्टार्टिंग आप करोगे फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से चार्जेस कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको इनिशियल फाइनल की फॉर्म में आपको अपनी वेलोसिटीज़ निकालनी है, सभी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे उन सब की, उनको आप सब ऐड करके एवरेज कर लेना उनका। जब आप एवरेज करोगे तो इस वाले को तो बोल दोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपकी 0 हो जाएगी, इसका टाउ हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, दैट्स इट, हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी इन टर्म ऑफ n एंड टाउ। देखो इसके लिए ना आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो उसको याद रखने के लिए ना आप सिंपल सा एक याद रखो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ml बाय NE स्क्वायर टाउ a। कैसे याद रखोगे, मेरे लैपटॉप ने 2 ई है ना, एक एक्स्ट्रा टेस्ट एक्सेप्ट किया, तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू, आर का जो फॉर्मूला है याद रख सकते हो, मेरे लैपटॉप ने एक एक्स्ट्रा टेस्ट एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू आपको पता चल गई। अब एल और ए को छोड़ दो, बाकी चीज़ जितनी भी बची ना ये रेजिस्टिविटी है, तो यानी कि रो की वैल्यू होगी m बाय NE स्क्वायर टाउ, ये हो गई। अब देखो रो का जब हम उल्टा करते हैं इन्वर्स, दैट मीन आपका हो जाता है कंडक्टिविटी। देखो कैसे याद रखोगे, ये है रेजिस्टिविटी और ये है कंडक्टिविटी, विटिविटी आ रहा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो देखो इसका उल्टा करते हो तो क्या हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाय m, और हमें क्या निकालना है, ये है आपकी कंडक्टिविटी, दैट मीन इस कंडक्टिविटी को हमने n और टाउ की टर्म्स में लिख रखा है। तो इस फॉर्मूले तक हमें पहुंचना है। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ n एंड टाउ, तो आपको इस फॉर्मूले तक पहुंचना है, क्लियर है। और जब भी आपको पूछा जाएगा रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ n एंड टाउ, तो आपको इस वाले फॉर्मूले तक पहुंचना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे। आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, आपको पता है I इक्वल्स टू NEAV ऑफ D, यानी कि न्यू इंजन आया स्पीड में ड्राइव करके, इस वाले फॉर्मूले से आप स्टार्टिंग करोगे। अब आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से, I की वैल्यू निकालोगे V बाय R हो जाएगी, तो V बाय R यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, NEAV ऑफ D एज इट इज़। VD की वैल्यू अभी हमने निकाली है, NEA क्या होती है EE बाय टाउ बाय M, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो V बाय R है ये एज इट इज़, हम क्या कर रहे हैं V एज इट इज़, ये R इस साइड पहुँचा देंगे, तो जो NEA, देखो E और E दोनों मिलके E स्क्वायर हो गए AE टाउ बाय M, ठीक है। और ये R भी इधर ही आ चुका है। अब देखो V इक्वल्स टू, वेद से आप याद रख लो VED, और यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हर बार हम L मानते हैं, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू EL हो जाएगा, ठीक है। आप इसे वेद नाम से याद रख सकते हो, पर जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम L यूज़ करते हैं कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। जब भी पोटेंशियल वाले चैप्टर में बात करेंगे तो वहाँ पे D यूज़ कर रहे होते हैं हम, क्लियर है। तो यहाँ पे V की जगह हम EL रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे EL दैट इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर AE टाउ
इंटू आर बाय एम। देखो यहाँ से ई जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब देखो ये सारी चीज़ें इस साइड पहुँचा रहे हैं हम, क्यों पहुँचा रहे हैं मैं अभी बता देती हूँ। एल बाय ए ये अपॉन ओके एंड एन ई स्क्वायर ए टाउ और ये एम हो गया ऊपर दैट इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक लिख सकते हैं एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। एक ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ये वाली चीज़ हमें एक ही बार लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू देखो, मेरे लैपटॉप ने एक एक्स्ट्रा टेस्ट एक्सेप्ट किया तो ये वो वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो यानी कि एल और ये जो ए है इसको छोड़ दो और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ना ये आपकी क्या बन जाएंगी, रेजिस्टिविटी, यानी कि एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये क्या बन गया आपकी रेजिस्टिविटी। अब इसका जब हम उल्टा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1 बाय रो होता है आपका सिग्मा, ठीक है। तो यानी कि इसका उल्टा कर दो, तो जब इस साइड उल्टा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ये एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो यानी कि ये जो कंडक्टिविटी है इसको हमने एन एन टाउ के टर्म में लिख दिया है। ऐसे ही जब रेजिस्टेंस देखो इसी तरीके से आपके दो एक साथ आपकी चीज़ हो चुकी है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी दोनों, क्योंकि आर निकलने के जस्ट बाद हमने वहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल ली। अगर रेजिस्टिविटी पूछी जाए तो यहाँ तक करोगे, कंडक्टिविटी पूछी जाए तो इसका इन्वर्स करके दिखाओगे एंड आप बताओगे ये जो वैल्यू होती है वो सिग्मा होती है जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं एंड उसकी वैल्यू आती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे। आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसकी हमें एंडिंग कहाँ तक करनी है, एंडिंग पहुँचनी है हमें इस पॉइंट तक, ठीक है। अब देखो आप करंट से स्टार्टिंग करोगे एन ई ए वी डी, यहाँ से वी डी की वैल्यू रखोगे, फिर यहाँ पे ई आ रहा है, आप देख सकते हो ना वी डी की वजह से ई आ रहा है, तो हम ई को कैंसिल करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, इस वी की हेल्प से। वी की हेल्प से कैसे करेंगे, वी इक्वल्स टू ई डी, यानी कि वेद वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ई एल आ जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, एल और यहाँ से ए। तो आपको एकदम से ध्यान आ जाना चाहिए कि ओके एल बाय ए आ रहा है, तो यानी कि कुछ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा शायद बनता हुआ दिख रहा है। मेरे लैपटॉप ने एक एक्स्ट्रा टेस्ट एक्सेप्ट किया, वो वाला फॉर्मूला कुछ हमें बनता हुआ दिख रहा है। आपको कॉन्फिडेंस इसी पॉइंट पर आ जाना चाहिए। फिर जब आपका आर निकल गया तो उसका उल्टा कर दो, रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कर दो, कंडक्टिविटी मिल जाएगी, सिंपल। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी दोनों आपके तैयार हो चुके होंगे। अब हमारा एक लास्ट फाइनल टॉपिक बचता है दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस वाले को देख लेते हैं फटाफट से। देखो भाई इसका डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ईएमएफ, यहाँ से हम वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, यानी कि इधर से आपका करंट आई करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये आई करंट जा रहा है। अब देखो इस ए पॉइंट पर आकर ना क्या होगा, ये आई जो टोटल करंट था पहले आई, उसने उसको ब्रेक करके दो हिस्सों में बांट दिया। एक को बोल दिया I1 और एक को बोल दिया I। अब देखो टोटल करंट था I, उसमें से I1 इधर दे दिया, तो अब कितना बचा आपके पास, I माइनस I1 ही तो बता, I माइनस I1 बच गया, क्लियर है। अब ये I1 करंट पहुंचा इस पॉइंट पर उसने वापस I1 के दो चीज़ों में डिवाइड हो गए करंट। एक उसने इधर पहले IG करंट दे दिया, पहले था I1, IG इधर दे दिया, कितना बचा इधर बचेगा आपके पास I1 माइनस IG, सिर्फ इतना करंट बचा इसके पास, ठीक है। अब ये I1 माइनस IG करंट आएगा यहाँ तक, इस साइड से आप देख रहे हो यहाँ से IG आ रहा है, IG इधर से, I माइनस I1 इधर से, तो इधर कितना जाएगा, इन दोनों का टोटल होके ही तो जाएगा ना एक साथ, क्योंकि ये मान लो एक इधर से धारा आ रही है बहती हुई, एक इधर से पानी बहता हुआ आ रहा है, यहाँ पे दोनों इस पॉइंट पे मिले, फिर जितना टोटल होगा वो करंट अब इस लाइन में जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ रहा है IG, इधर से आ रहा है I माइनस I1, तो यहाँ पे कितना करंट हुआ, I माइनस I1 प्लस IG, टोटल करंट ये हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड करके देखो, I माइनस I1 माइनस IG और यहाँ पे माइनस I1 प्लस IG, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो टोटल करंट I बच रहा है। तो यहाँ से वापस आपके पास I करंट ही बचा। अब वो I करंट आगे फ्लो कर रहा है एंड इस नेगेटिव टर्मिनल से वापस पास होके ये I करंट वापस उसी तरीके से घूमता रहेगा। तो इस तरीके से पूरा फ्लो चल रहा है। अल्टीमेटली जो पास हो रहा है एंड जो निकल रहा है वो सारी चीज़ें सेम ही रह रही हैं, ठीक है। आपको बस अगर ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो आगे की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं बता देती हूँ कैसे। सबसे पहले हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। जैसे हमने इस पॉइंट को बोल दिया A, इसको बोल दिया B,
इसको बोल दिया सी एंड इसको बोल दिया डी। अब हमें क्या करना है ना, इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे, ए बी डी ए एंड बी सी डी डी बी। तो इस तरीके से दो लूप बन जाएंगे। दोनों में हम क्या करेंगे, वी की हर एक पॉइंट पर वी की वैल्यू चेक करेंगे एंड फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, जो लूप लो होता है ना, किरचॉफ्स का लूप लो, उसको हम यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक साइड में लूँगी ए बी डी ए बी डी ए, ठीक है, और एक साइड में ले लेती हूँ बी सी डी बी। तो ले लेते हैं बी सी डी बी। ठीक है, देखो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, ए से बी की तरफ जा रही हूँ। ए से बी की तरफ गए, वोल्टेज कितनी आई I1 एंड इस रेजिस्टेंस का नाम मैंने दे रखा है P। तो ये हो जाएगा I1 P। जब हम जा भी इधर ही रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया I1 P। अब देखो हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी नीचे है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी IG कैपिटल G। अब देखो करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, लेकिन हम अब कैसे जा रहे हैं, डी से लेके ए तक। देखो डी से लेके ए तक जा रहे हैं ना, हम जा इधर रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो ये अब माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस I1 एंड रेजिस्टेंस है हमारे पास R। इन सब वोल्टेज का सम 1 2 और 3, इन तीनों का सम हो गया 0, लूप लो के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स का सेकेंड लू। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन इधर से बन गई, बी सी डी बी। जब हम बात करते हैं, बी से गए सी में, करंट की डायरेक्शन भी इधर, हम भी इधर जा रहे हैं, यानी I1 माइनस IG जो है, एंड इनटू में Q हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का नाम है। अब देखो करंट की डायरेक्शन किधर है, इस साइड, और हम जा रहे हैं सी से डी की तरफ, तो ये अब इस बार माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस साइन हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, कैपिटल S। अब देखो हम इस साइड जाना चाहते हैं, डी से लेके बी तक, आप चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे है करंट की डायरेक्शन उल्टी तरफ, यानी कि माइनस साइन हो जाएगा, माइनस IG एंड यहाँ पर जो है G होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन। जब भी हम बैलेंस्ड ब्रिज की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम IG की वैल्यू जो है ना 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो IG इधर है, ये 0 हो गया, यानी कि ये वैल्यू 0, इधर से ये IG ये वाली हट जाएगी चीज़, ये पूरी हट जाएगी, तो हमारे, और यहाँ से ये IG ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा I1 P माइनस I माइनस I1 इंटू R, दैट इज इक्वल्स टू 0। एक ये बचा, और एक इधर क्या बचा, I1 Q, क्योंकि ये IG तो हट चुका है ना, इसलिए I1 Q। अब इधर से IG ये भी हट गया, माइनस साइन I माइनस I1 S, और ये पूरा 0 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो I1 P दैट इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से P बाय R की वैल्यू क्या आ गई, माइनस I1 बाय I1, ये हो गए P बाय R। ऐसे ही I1 Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I माइनस I1 इंटू S। तो यहाँ से Q बाय S की वैल्यू क्या आई, I माइनस I1 बाय I1। तो यानी कि इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी ये है और इसकी वैल्यू भी है, एंड ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है, दैट मीन ये दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम बोल सकते हैं P बाय R दैट इज इक्वल्स टू Q बाय S। हेंस प्रूफ। क्लियर है? आई थिंक आपको सारी जितनी भी डेरिवेशंस थी वो समझ में आ गए होंगे, एंड आपको याद रखने में आसानी होगी। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ से करनी है, बीच के स्टेप्स जो कॉमन रहते हैं वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप अपने सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स, आप सभी चीज़ें बता सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।